नमस्कार दोस्तों। शिवसेना के नेता संजय राउत को जब भी मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का तो वे बिना सोचे समझे और अधूरी जानकारी के साथ में भाजपा पर अपने शब्दों के बाण बरसाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, टीपू सुल्तान मामले का विरोध कर रही भाजपा पर संजय राउत ने निशाना साधा है। बीजेपी को गिरने से पहले संजय राउत शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में शिवसेना यानी कि उनकी पार्टी के बीच कार्यकर्ता और नेता टीपू सुल्तान के खिलाफ आफत कर रहे हैं। लेकिन इस सब के संजय राउत ने भाजपा से पंगा लेना मुनासिब समझा, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ही संजय राउत को लपेट लिया। संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान की भी तारीफ की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी उनमें से इस्तीफा की मांग करेगी? भाजपा को इसे स्पष्ट करना चाहिए। संजय राउत ने इसे दर्शन ने बताया है कि कल बीजेपी ने मुंबई में एक बाप का नाम टीपू सुल्तान के ऊपर करते हुए दावा किया था। 18वीं शताब्दी के शासक ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया, किसी सार्वजनिक स्थान के लिए उनका नाम अस्वीकार है, यानी कि इस नामकरण को लेकर के दरअसल महाराष्ट्र में उठक बैठक बैठी है। संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। उनका कहना है टीपू सुल्तान एक ऐतिहासिक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनका इस्तीफा मांगेगी। बीजेपी को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यह मार्गदर्शन संजय राउत ने की है। बीजेपी इस मुद्दे पर ड्रामा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को लगता है कि उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी है। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, हमें बीजेपी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल कल महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने मालवनी क्षेत्र के बाद में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है और कहा है कि इस बार का नाम हमेशा टीपू सुल्तान के नाम पर ही था और ना ही नया नाम रखा गया है। मुंबई शहर के प्रभारी मंत्री और कांग्रेस नेता शेख के इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नाम बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि टीपू सुल्तान अपने राज्यों में हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए ऐतिहासिक रूप से जाने जाते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों का कभी भी सम्मान स्वीकार नहीं करेगी। टीपू सुल्तान के नाम पर पक्का नाम रखे जाने पर फैसला रद्द कर दिया जाना ही चाहिए। मुंबई नगर निकाय का अधिकार क्षेत्र आता है, वह शिवसेना के अंडर में आता है, तो ऐसे में यहाँ पर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के शिवसेना के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नज़रअंदाज करते हुए वह चले आए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए, क्योंकि शिवसेना के जो तमाम कद्दावर नेता हैं, कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि वह भी विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर कांग्रेस की तरफ से इस बाप का नाम अगर वाक्य में टीपू सुल्तान की बजाय दूसरा नाम नहीं रखा गया तो भारतीय जनता पार्टी संजय राउत को दर्शन लपेटा और कहा है कि कम से कम एक बार अपनी पार्टी लाइन तो सही कर लीजिए। कार्यकर्ता नेता तो हैं, खुद इस बात को लेकर के खिलाफ हैं। कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़? साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एजे वीडियोग्राफी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।